बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो रिसेंटली आप सभी को पता है कि एनटीएस के थ्रू पासपोर्ट ऑफिस की जॉब्स आई थी और फर्दर इसके अलावा जो नेशनल ट्रांसमीटर एंड डिस्पैच कंपनी में काफ़ी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने वैसे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी। काफ़ी कैंडिडेट्स ने हज़ारों की तादाद में एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो आप लोग इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे कि सर इनका सिलेबस पेपर पैटर्न इसकी कहाँ से हम प्रिपरेशन करें, कब तक इनका पेपर एक्सपेक्टेड है। तो आज की वीडियो इन्हीं आप लोगों के सवाल से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं इनका जो टेस्ट है। ठीक है, रोल नंबर स्लिप कब तक एनटीएस आप लोगों को मीन के प्रोवाइड कर देगा। तो देखिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू हो चुका है। मीन के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे ना उनको फिलहाल तो कंफर्मेशन हो चुकी, लेकिन जो एलिजिबल नहीं थे, फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते थे, फर्दर और भी जो जिनका इशू था ना, तो सिक्रूटनी का जो मरहल है ना वो मुकम्मल हो चुका है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या इसी वीक में आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप है ना वो एनटीएस जारी कर दे। ठीक हो गया। तो 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर ना एनटीएस आप लोगों की रोल नंबर स्लिप को अनाउंस कर देगा। मीन कि आप लोगों की जो टेस्ट डेट है ना वो अनाउंस हो जाएगी। सो 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर आप लोगों का एनटीएस टेस्ट कंडक्ट कर लेगा। ज़्यादा टाइम नहीं होगा। मीन कि आपके पास जब रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को इनका पेपर पैटर्न बता दूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की। ठीक है, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन पासपोर्ट इस्लामाबाद की। तो मैं इनका सिलेबस पैटर्न अमीन के ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आप ये नोट कर लें, असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यूडीसी एलडीसी स्टेनोटाइपिस्ट। ठीक है, तो असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी स्टेनोटाइपिस्ट इनका टोटल 100 एमसीक्यूज़ पर मुस्लिम पेपर होगा। ठीक है, किन किन सब्जेक्ट में से पेपर आएगा ये नोट कर लें। इन्हीं पोस्टों की बात कर रहा हूँ। बात के अलावा जो लॉयर स्केल की पोस्ट थी ना मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनका टेस्ट होगा भी नहीं। फॉर एग्जांपल जो नैबकास वगैरह जो इनके ग्रेड 4 की पोस्टें थी। तो इंग्लिश के आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे 20। ठीक है, अब इंग्लिश के कौन कौन से होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ सर। तो देन आईक्यू मैथ होगा ये 15, ये तो मस्ट होता है ना हर जॉब में। साइंस होगा, ठीक है, जनरल साइंस 10 एमसीक्यूज होंगे, कंप्यूटर के 15 होंगे, जीके के करंट अफेयर्स 20 एमसीक्यूज, इस्लामिक स्टडी के 10 और फर्दर पाक स्टडी के 10 एमसीक्यूज होंगे। टोटल मिलाकर आप लोगों के 100 एमसीक्यूज बनते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 100 में से जितने ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, बाकी पास तो 50% वाला ही होता है, लेकिन आपने सिर्फ पास को ही नहीं देखना, आपने कोशिश करनी है कि आपके 75 से अबव मार्क्स आएँ। चाहे आपने यूडीसी पर अप्लाई किया हो, एलडीसी पर, स्टेनोटाइपिस्ट या असिस्टेंट की पोस्ट पर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना मेरिट ज़्यादा होगा। ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट इन पोस्टों पर एलिजिबल थे, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव करना है। ठीक हो गया। फिर ही आप नेक्स्ट प्रोसेस मीन के जो स्किल टेस्ट लाइक एलडीसी के लिए, ठीक है, जो स्टेनोटाइपिस्ट का टेस्ट होगा ना स्किल टेस्ट, तो फिर ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, देन मैं आपको ये बाद में बताता हूँ कि आपने इंग्लिश जो आईक्यू साइंस कंप्यूटर वगैरह कहाँ से कैसे मीन के प्रिपेयर करना है। फर्दर बात करते हैं जी जो नेशनल ट्रांसमिशन में जो जॉब्स आई थी ना उनके हवाले से। तो उनमें भी काफ़ी जॉब्स थी। तो सबसे पहले ये बात कर लें असिस्टेंट लीगल ऑफिसर। ठीक है, बीपीएस जो 16 इसमें आपको दिया जाए। टोटल इसमें 85 मार्क्स जनरल जो होंगे, ठीक है, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, ठीक है, ये 15 मार्क्स पर होगा। प्रोफेशनल जो इनके पार्ट होगा 40 मार्क्स का, वो ये इधर इन्होंने ना मेंशन किया हुआ है, जिसमें कंपनी लॉज एक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा। ठीक है, ये आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। कितने मार्क्स का? 40% का। और फर्दर 20% कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप लोगों को बेसिक ना होनी चाहिए, लाइक आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको फर्दर थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिलेटेड सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट जो पोस्ट थी जी ऑफिस असिस्टेंट आईटी की बीपीएस, जिसमें आपको 15 दिया जाएगा। इसमें आई थिंक 150 प्लस पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई थी। तो ये आप नोट कर लें। इसमें भी जनरल पेपर पैटर्न होगा, ठीक है, जिसमें इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जीके वगैरह करंट अफेयर्स का पार्ट होगा। फर्दर प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, आपके पास 40% मार्क्स आपके इसमें से होगा। ठीक है, ये आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा जो आपने CSIT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी जो आप लोगों का असिस्टेंट एडमिन। ठीक है, PS15 आपको दिया जाएगा। आई थिंक इसमें भी 40 प्लस या 60 प्लस पोस्टें थी। तो जनरल पेपर पैटर्न इसमें भी जो जनरल एबिलिटी का पार्ट है ना, ये तो हर जॉब में होता है। पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और फर्दर जो जीके वगैरह करंट अफेयर्स का पार्ट 15%। और फर्दर प्रोफेशनल जो आप लोगों का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, वो भी ये आप नोट कर लें, 40% मार्क्स इसमें से होंगे। टास्क मैनेजमेंट, फर्दर बेसिक जो आप लोगों का HR से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। और फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग, बिजनेस लेटर, ठीक है, मेमोज, रिपोर्ट, ईमेल राइटिंग वगैरह, कैसे डेटा एंट्री वगैरह आप लोगों की गिरफ्त होनी चाहिए। और फर्दर कंप्यूटर का पार्ट जो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में मीन के इसको ऐड किया जाता है, 20% मार्क्स इसके ऐड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पर अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, बीपीएस, जिसमें आपको 15 दिया जाएगा। जनरल जो पेपर पैटर्न
40% ये तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया ना हर पेपर में इनके ऐड होता है। 40% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज आप लोगों के पास जो आप लोगों की एजुकेशन से रिलेटेड है वो होना चाहिए। और फर्दर कंप्यूटर से रिलेटेड 20% मार्क्स ये कंपलसरी हैं, ये हर पोस्ट में होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ना शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं ज़्यादातर। और फर्दर इसके अलावा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिकली इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एग्जामिनर सिर्फ ये कंप्यूटर का नाम ही वैसे लिखा होता है, लेकिन जो MCQs आते हैं ना वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से ज़्यादा बनते हैं, वर्ड से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, और एक्सेल से, पावर पॉइंट से थोड़े से कम बनते हैं। अब MS वर्ड, एक्सेल, ठीक है, ये मैं इन पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, इनका बेसिक आप लोगों को एल्गोरिथम बता चुका हूँ कि किन किन तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो देन बात करते हैं जी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपने इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। अब देखें जो सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट है वो तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कवर होगा, अगर नहीं है तो फिर आप मीन के आज से उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो सेपरेट ही होगा। लाइक अगर अकाउंट्स की बात है तो वो कॉमर्स से रिलेटेड, फर्दर IT की बात है तो उसमें CS IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट होगा, तो इसलिए वो तो आपको खुद ही प्रीपेयर करना पड़ेगा। दैन जो जनरल एबिलिटी का पार्ट है, ठीक है, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ठीक है, वो मैंने इधर अपने चैनल पर सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं, काफ़ी हद तक मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। फर्दर कंप्यूटर के वाले से भी काफ़ी हद तक मैंने मटीरियल अपलोड किया हुआ, कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं वो भी इंशाल्लाह फर्दर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट के वाले से कंप्यूटर का पार्ट है ना वो मैं अगेन 3 वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट पर, ठीक है। उसमें तो इंशाल्लाह 3 वीडियोस में जो जो क्वेश्चन एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से रिलेटेड बनता है ना वो मैंने कवर करवाना है। पहली वाली वीडियोस में रहती हैं, इसी वजह से मुझे अगेन वीडियोस अपलोड करनी पड़ रही हैं 3, तो मैं कुछ ही दिनों में वो कवर करवा दूंगा आप लोगों की। और दैन जो इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, वो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगर आपने वो मेरी सेपरेट से ये प्ले लिस्टें देख ली तो मैं काफ़ी हद तक मीन के आप लोगों को ये साथ मीन के बाद शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों का ये पार्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज ही आपके पास होना चाहिए। जनरल साइंस, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, करंट अफेयर के वाले से वो मैं वीडियोस कुछ अपलोड कर दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर तो आप लोगों को पता है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी करंटली तो वो चेंज होते रहती हैं, ठीक है। तो जो बाकी कंप्यूटर का, इस्लामिक स्टडी का, पाक स्टडी का पार्ट है ना, GK वगैरह का, वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, वो मैंने कवर किया हुआ है काफ़ी हद तक। इंशाल्लाह जो कुछ पार्ट्स रहते हैं वो मैं बहुत जल्द अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लाजमी आपने ऐसी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, ठीक है। इनमें कोई भी NTS में आपको पता है ना नेगेटिव मार्किंग होती है, कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स होते हैं, तो बस थोड़ी सी आपने स्ट्रगल करनी है, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आपने लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा। तो आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।